नमस्कार, मैं अंकित राज। आप देख रहे हैं न्यूज़ बीट। आज दिनांक 21 फरवरी 2024 को पटना के होटल मौर्या में दी मोदी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री समेत और भी कई अन्य लोग मौजूद रहे। सबों ने मोदी के कार्यकाल में हुई गतिविधियों पर परिचर्चा की। तो आइए जानते हैं सबों ने क्या कहा। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है ये एक अनोखा कार्यक्रम है और बिहार में शायद पहली बार एक ऐसा प्रयास है और आप लोग के समर्थन से आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि ये कार्यक्रम ट्विटर पे कल नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था। तो पूरे भारत में इस कार्यक्रम की चर्चा है। मोदी जी जब से आए हैं 10 सालों में भारत की दशा और दिशा दोनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एनआरआई सेल से हम लोग, हमारी जो सदस्य हैं, हमारे जो डायस्पोरा है, पूरे विश्व भर में अगर आप देखेंगे तो करोड़ों में है। इस संदेश का और इस कार्यक्रम का आकलन अगर हम करें बिहार के विकास को लेकर, तो किस तरीके से आप करेंगे? देखिए, जो सब्जेक्ट है वो है द मोदी कॉन्क्लेव, और इस देश में लगभग 30 वर्षों के बाद 1989 के बाद पहली सरकार जनता ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार चुनी। इसलिए मैंने मोदी कॉन्क्लेव पर फोकस किया, क्योंकि मोदी जी का मतलब ही है द मास्टर ऑफ डेवलपिंग इंडिया। मोदी का फुल फॉर्म। तो देखिए, जो व्यक्ति पूरा परिवार छोड़कर, जो व्यक्ति पूरे समाज को जोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं, और आज पिछले 24 वर्षों से 23-24 वर्षों से एक राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे और आज प्रधानमंत्री लगभग 10 वर्षों से हैं। तो भारत कैसे श्रेष्ठ हो, पहले गुजरात को ठीक किया, अब पूरे भारत की चीजों को ठीक करो। और मैं एक बिंदु पर इसलिए नहीं बोल रहा कि किन किन सेक्टर पे बोलूं, ये मेरे को ही याद नहीं है। अब सोचिए, नरेंद्र मोदी जी को आप धार्मिक तौर पर भी देखते होंगे इस देश में। मतलब इतना पूजा करने वाला कोई प्रधानमंत्री हमको आज तक नहीं। मतलब जो व्यक्ति राम भगवान के मंदिर की स्थापना की जब बात आई, समुद्र से लेकर सरयू तक वो गंगा स्नान और समुद्र स्नान करते हैं। भारत के निर्माण की जब चर्चा होती है तो तुलना ही कर सकते हैं कि तुलना से ही विकास का मॉडल दिखता है। भारत श्रेष्ठ हो, उन्होंने संकल्प लिया 2047 एक विकसित भारत बनाना है। ये संकल्प भी अपने आप में ताकत है कि हम भारत को किस रास्ते पे ले जाना चाहिए। ठीक कहा, अभी मनीष जी बता रहे थे कि इकोनॉमी के तौर पर जहां 5वें स्थान पर आ गए और 11वें स्थान पर हम दुनिया में हुआ करते थे, इतनी बड़ी आबादी, लगभग हम दुनिया के लार्जेस्ट पॉपुलेशन की स्थिति में, और बिहार तो डेंसेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है। इतनी घनत्व की आबादी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिली। देश का यदि पैरामीटर हमारा 350 व्यक्ति है, तो बिहार में आकर वो 1200 इंडोनेशिया को हम टक्कर दे रहे हैं, तो उसको भी पार कर रहे। तो भाई कि बिहार कैसे बढ़ेगा? मोदी जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी ने जो इस देश के संकल्प को देखा, क्योंकि दुनिया में तो आपने देखा कि दुनिया में ताकत किस तरह का प्रचारक है, वो स्पष्ट है कि कल तक भारत को कोई चिंता भी नहीं। आज भारत को दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी वाला भारत ये कहता है। उसका कारण है कि इन्होंने सभी सेक्टर में काम किया। डेवलपिंग स्टेट कंट्री बनाया। हमारा 2000 वर्ष पहले
दुनिया के इस दुनिया में बड़े राजा हमारे यहाँ इसी मगध की धरती पर हुए और जिन्होंने पूरे गोल्डन एरा बनाने का काम हिंदुस्तान का किया। हमारे पास इतिहास अच्छा है लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। प्रधानमंत्री पहले भी इकोनॉमिस्ट होकर आए लेकिन भारत नहीं बढ़ा, भारत वहीं का वहीं खड़ा है। फिर फ्रैक्चर गवर्नमेंट बनते रही जिसके चलते देश फोकस नहीं हो पाया इस देश के विकास में। इसलिए मेरा मानना है कि मोदी कॉन्क्लेव के माध्यम से मोदी जी जो काम नहीं कर पाए उस सेक्टर पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल, तब जो है हम उनको उस रास्ते पर बताने का भी काम करेंगे। और क्योंकि मैं धन्यवाद देता हूं भाजपा एनआरआई सेल ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, मनीष जी को और पूरी टीम को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि हमको चर्चा करनी चाहिए कि ये विकसित भारत किस रास्ते पर रुका है। विकसित बिहार को भी ठीक करना है, विकसित बिहार भी भारत जिस गति से बढ़ रहा है उसी गति से बिहार भी। निश्चित तौर पर। और अगर हम बात भारत की करें और जैसा आपने कहा भी कि मोदी जी इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं और बिहार को कैसे नया आयाम मिले उस पर भी हम फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम अपने भारत के जीडीपी की बात करें तो $3.75 ट्रिलियन को ये आंकड़ा छू गया है। और बिहार के विकास की बात करें तो युवाओं को काफी उम्मीद है। मोदी जी युवाओं को लेकर खासा तवज्जो और उनके लिए तमाम कार्यक्रम चला रहे हैं। बिहार में अब आपकी सरकार है, आप ड्राइविंग सीट पर हैं, युवाओं को काफी आशा है, आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहिए? देखिए हमारे यहाँ बिहार में अभी तक मानसिकता हमारी बनी हुई है कि हमको सरकारी नौकरी, तो लगातार 2020 के चुनाव में हम लोगों ने कमिटमेंट किया था बिहार के नौजवानों से कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार मिले। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और लगातार योजना उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन ये मेरा भी मानना है ये टेम्पोररी है। ये सरकार तो नौकरी दे रही लेकिन 10 ही लाख परिवार बिहार में नहीं, बहुत होगा तो 20 लाख लोगों को नौकरी दे। इससे बिहार नहीं होगा। बिहार तब बदलेगा जब प्रत्येक गांव में एक इंडस्ट्री खड़ी होगी, स्मॉल स्केल स्तर पर इंडस्ट्री खड़ी होगी, तब हम विकसित हो पाएंगे। आज देखिए बिहार में आप कहीं चले जाए तो देश भर में आपको बताएगा कि सबसे पॉलिटिकल स्टेट है बिहार। युवा या फिर उद्यमी वर्ग है इसके लिए आश्वस्त रहे कि सरकार बेहतर प्रयास होगी। एकदम देखिए उद्यमी योजना हम लोगों ने बीच में शुरू किया था 2020 में। इसमें 5 लाख सब्सिडी के तौर पर हम लोग देते थे और 5 लाख रुपया उनको बैंक में रीपेमेंट के लिए 4% 5% के देते थे कि वो एक उद्योग लगाए, उद्योग लगाकर एक एस्टेब्लिशमेंट करके अपने जीवन यापन, और इसलिए 5 लाख रुपया उनको दिया जाता था लोन के तौर पर कि उनको ये भी याद रहे कि हमको पेमेंट करना है, क्योंकि सिर्फ सब्सिडी से जीवन नहीं चल सकता। सब्सिडी तो एक बार मिल गया बात खत्म हो गई, लेकिन उनके जीवन में ये आदत होनी चाहिए कि बैंक से पैसा लेना है और पैसा फिर वापस भी करना है। अभी हम लोगों ने लघु उद्यमी योजना शुरू किया है और अगले 1 सप्ताह में हम लोग 50,000 लोगों को 2-2 लाख रुपया के तौर पर उनको छोटे स्तर पर, कोई ठेला सब्जी बेचने वाले हैं, कोई सिलाई मशीन चलाने वाला है, तो ऐसे जो लगभग 50,000 1 लाख लोग हैं, इसको पूरे बिहार में हम लघु उद्योगी के तौर पर चिन्हित करने वाले हैं। परसों चिन्हित करेंगे और ये पूरा मैकेनिज्म रहेगा। 2 लाख लोगों ने आवेदन किया है और ये क्रिस्टल क्लियर करना है। ये इस बार 1 लाख रखा है, अगले साल फिर हमको इसको बढ़ाकर 10 लाख से अधिक लोगों को इसको देगा। लेकिन जो रोजगार की बात हो रही, जैसा आपने कहा 10 लाख नौकरियों की शुरुआत की बात होती है, लेकिन ये जो नौकरियों की बात है जनता के बीच अलग अलग लोग इसको दावे कर रहे हैं। जिस दल और गैंग्स की बात आपने कही या फिर और भी तरीकों से बात करें, ऐसे में जनता भी कंफ्यूज हो जा रही है। उनका कंफ्यूजन कुछ नहीं है।
आदरणीय लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे 1990 से लेकर, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री रही 2005 तक। पूरे बिहार में 95,000 लोगों को नौकरी मिली। आदरणीय नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री के तौर पर आए और 15 साल वो भी 2020 तक मुख्यमंत्री रहे, तो 7,58,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। उन्होंने क्लेम नहीं किया, इन्होंने क्लेम भी नहीं किया, लेकिन कोई व्यक्ति जिनको ये पता भी नहीं है कि वैकेंसी कैसे होता है, अब जैसे शिक्षा विभाग ने 1,75,000 लोगों की शिक्षकों के तौर पर बहाली किया, ये 2021 में विज्ञापन निकला और 2022-23 में इसकी नियुक्ति हुई। तो 2021 में कौन सरकार में थे, 2022 में कौन सरकार में थे? तो मेरा ये मानना है कि देखिए, सिर्फ क्लेम करने से नहीं चलता, पॉलिसीज बनानी पड़ती है। लंबे समय तक जनता को भरोसा मिलेगा, जनता को बताना भी पड़ेगा कि आप वैकेंसी कर रहे थे तो फाइल पे दस्तखत किए थे कि नहीं किए, क्योंकि जो व्यक्ति जो शिक्षा मंत्री थे उस समय, उन्होंने तो दस्तखत ही नहीं किया, तो बेचारा क्लेम कहां से करेंगे? तो जिस पार्टी के युवराज ये कर रहे हैं कि हमने अपने समय में लोगों को नौकरी दी, तो उनको ये बताना पड़ेगा ना कि फाइल पे दस्तखत किया कि नहीं किया। कानून बनते हैं, कानून से राज्य चलता है, एक्ट बनाने पड़ते हैं, रूल्स बनाने पड़ते हैं, लेकिन सिर्फ ढिंढोरा पीटने से, क्योंकि देखिए 80 लड़ाई, यहाँ तो 80 और 20 की लड़ाई है। 80 एक तरफ है, 20% वाले लोग एक तरफ, तो 20% हल्ला करते होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बिहार की जनता जानती है, 2019 का भी चुनाव आपको याद होगा, 20 में भी हम चुनाव हरा चुके, 2010 में भी लालू जी हारे, 14 में भी हारे, 9 में भी हारे, 5 में भी हारे, तो कितना हारेंगे? अब छोड़ तो दीजिए, कहाँ बीमार आदमी है, कहाँ कल करना। और स्वाभाविक है, हमारी जो बहन ने प्रश्न उठाया है, ये स्पष्ट तौर पर सुरक्षा, क्योंकि कानून से ही डरते हैं लोग। पहले कोई बलात्कार करता था तो उसको 7 साल 8 साल सजा होती थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उसको तय किया कि हम इसको फांसी देने का काम करें। तो हम एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक प्रोटोकॉल बनाते जा रहे हैं। महिलाओं को सुरक्षा में लगा रहे हैं। महिला पुलिस आपको अब सभी जगह सड़कों पे दिखती है, और स्वाभाविक है, जब तक महिला पुलिस या महिलाओं का सम्मान समाज में नहीं बढ़ेगा, तब तक महिला के प्रति जो अपराध होते हैं उसकी सुरक्षा नहीं मिल सकती। जबकि हमारे समाज में तो हम उनको मां का दर्जा, बहन का दर्जा देते हैं, लेकिन कुछ अपराधी तक इस तरह के कार्रवाई करते हैं जिससे हम शर्मसार भी होते हैं। तो इस पूरी तरह कठोर निर्णय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भी लिया है, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी यहाँ पर महिलाओं को पुलिस बल में अधिक से अधिक संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ साथ देखिए, महिलाओं का सम्मान तब बढ़ा जब 2006 में कानून बनाकर जनप्रतिनिधि भी 50% का आरक्षण देकर बढ़ाया गया। और आज हम गर्व से कहते हैं कि बिहार में यदि 100% प्रतिनिधि हैं, उसमें 59% मतलब 60% की आबादी सिर्फ हमारी बहनें हैं और महिलाएं हैं। इसलिए ये काम आगे बढ़ रहा है, और महिला सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है।